हमारी पॉकेट पे डाका मारा जा रहा है और क्या देख सकते हैं। सरकार से कहेंगे कि लोगों को रियायत दिया जाए, पेट्रोल के दामों में कमी की जाए, ठीक ना, अपने टैक्स से छूट देकर हम लोगों को सीधा प्रदान की जाए। लगता है कि गाड़ी छोड़ के अब साइकिल पे आ जाएं। हम लोग का टैक्सी में चलता है, जो 100 रुपया कमा रहे थे डीजल पेट्रोल के वजह से अब 90 रुपया कमाएंगे, कल हो के 80 कमाएंगे, यही होगा। पैकेट पे तो बहुत ज़्यादा ही असर पड़ रहा है, सीधे डबल पड़ रहा है। दुनिया में मतलब कच्चे तेल की कीमत घटती जा रही है, लेकिन मोदी का जो रामराज है इसमें तेल का दाम बढ़ता चला जा रहा है। तो अब इसका इंसाफ तो फिर समय पे जनता देगी, लेकिन आप मौका परस्त निकले, हम यही कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल और डीजलों की कीमत ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार उछाल ले रही है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम राजधानी पटना के पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। यहाँ जो पेट्रोल और डीजल लेने पहुँचे हैं लोग अपने व्हीकल्स में, उनसे हम बात भी करेंगे। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर हम कल की बात करें तो कल पेट्रोल की जो कीमत थी पर लीटर की हम बात करेंगे, पेट्रोल की कल कीमत 90 रुपया 88 पैसा थी, जो कि आज उछाल खाकर 91 रुपया 16 पैसा हो गई है। अगर हम पेट्रोल जो स्पीड पेट्रोल आती है उसकी कीमत की अगर हम बात करें तो 94 रुपया 62 पैसा पर लीटर, और अगर आज की अगर हम कीमत की बात करें तो 94 रुपया 90 पैसा पर लीटर। अगर हम डीजल की बात करें तो कल 84 रुपये 1 पैसा थी पर लीटर, और आज उछाल खाकर जो डीजल की कीमत है वो 84 रुपया 34 पैसा हो गई। तो लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ती ही जा रही है और उसका असर कहीं ना कहीं आम जनमानस के पैकेटों पर पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पर पेट्रोल लेने पहुँचे हैं उनसे हम खास तौर पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, भैया पेट्रोल ले यस, लगातार कीमत बढ़ रही है, भैया कैसे देख रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रहा है इससे। रोज़ घूम रहे हैं गाड़ी से, हम लोग को तो गाड़ी लेकर घूमना पड़ता है। पेट्रोल का दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है हम लोगों को। पेट्रोल का दाम को कम होना चाहिए। ये महंगाई की मार हम लोग पे पड़ रही है। सरकार से कहेंगे कि लोगों को रियायत दिया जाए, पेट्रोल के दामों में कमी की जाए, ठीक ना, अपने टैक्स से छूट देकर हम लोगों को सीधा प्रदान की जाए। तो लोग जो हैं वो पेट्रोल लेने पहुंचे हैं। खैर और जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में उछाल है उसे कैसे देख रहे हैं। भैया पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई, कैसे देख रहे हैं? हम लोग के लिए तो घाटा ही घाटा है, क्योंकि सरकार को इसको कम करना चाहिए, लेकिन ये बढ़ाने से आम जनता पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि ये तो हम लोग अपने पॉकेट से भर रहे हैं, हम लोगों को कोई ऊपर से बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये पर डे बढ़ते जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी के देशों में देखिएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या कह सकते हैं? सरकार से अगर विरोध करेंगे तो हम लोग को फिर दूसरा बात बोलेंगे। आप भी जान रहे हैं, किसान इतना विरोध कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको तो अलग ही ढंग से देखा जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि कॉमन मैन की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइक से हम लोग चलेंगे या कार से चलेंगे, किसी भी तरह से चलेंगे। ये तो हो गया कि पेट्रोल कार लेकर या पेट्रोल गाड़ी लेकर हम लोग ठगा गए। अब आगे हम लोग को अपना ऑप्शन देखना पड़ेगा। जैसे अब हो गया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है तो उस तरह से अब देखना पड़ेगा। लगता है कि गाड़ी छोड़ के अब साइकिल पे आ जाएं। सर पेट्रोल ले रहे हैं डीजल ले रहे हैं? डीजल। लगातार जो कीमतों में उछाल देखी जा रही है, कैसे देख रहे हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट को चलाने के लिए करना पड़ेगा ना, समझे। इसमें फ़र्क, जब आदमी 12 लाख 15 लाख की गाड़ी रखते हैं तो 100 रुपये क्यों नहीं लेगा पेट्रोल डीजल? हम लेना चाहिए। ठीक, हाँ ठीक है। क्या कीजिएगा, महंगाई बढ़ रही है तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना स्वाभाविक है। जी हाँ। पर पैकेट पे तो असर पड़ रहा है। हाँ, सभी लोग पे असर पड़ रहा है तो मुझे भी असर पड़ रहा है। क्या कीजिएगा, इससे कोई वंचित कैसे रह सकता है? ऐसे में सरकार से क्या कहेंगे? सरकार इस पे नियंत्रण करे, और क्या कहेंगे। जी हाँ। तो लगातार हम राजधानी पटना के पेट्रोल पंप पे हैं। एक और व्यक्ति हैं जो, सर तेल ले लिया सर, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है, इस पर तो सरकार को कुछ करना चाहिए। बहुत महंगा तेल हो गया है, लगातार वृद्धि हो रही है। हाँ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार से क्या मांग करेंगे? अभी हम 5-6 दिन पहले भराए थे 437 लगा था 5 लीटर का, आज 455 रुपये 80 पैसा लगा। लगातार बढ़ रहा है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो यही मांग करेंगे कि डीजल पेट्रोल पे कम से कम कंट्रोल करें। इस चीज़ से बहुत चीज़ों पर बढ़ जाता है रेट।
दाम बढ़ने से परेशानी तो हो ही रही है। हम लोग का टैक्सी में चलता है, जो 100 रुपया कमा रहे थे डीजल पेट्रोल के वजह से अब 90 रुपया कमाएंगे, कल हो के 80 कमाएंगे, यही होगा। वही परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग यही करेंगे कि व्यवस्थित करे कुछ ऐसा कि हम लोग का, या तो फिर डीजल तो गाड़ी बंद ही कर दे यहाँ से, और CNG ही चले, ताकि 2 पैसा हम लोग को बेनिफिट हो। बस यही चाहेंगे। डीजल की गाड़ी बंद होनी चाहिए। हाँ, होनी ही चाहिए। ना डीजल रहेगी ना भरवाएंगे, हम लोग CNG ही चलाएंगे। बस यही सोचेंगे। तो बहुत दिक्कत की बात है। हम लोग पहले जहाँ पेट्रोल ले रहे थे वही 80, 75, 80 जो था, अब 90, 91 रुपया हो गया है। काफ़ी महंगा हो गया है। ये समस्या बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका जो है कीमत जो है नियंत्रित रखना चाहिए। इतना तेज़ी से जो बढ़ते जा रहा है, इस पर कोई गवर्नमेंट का अभी तक कंट्रोल नहीं है। इसके ऊपर हम यही गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि इसका जो है कीमत का नियंत्रण किया जाए और घटाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो इसकी कीमत है उसको देखते हुए, और हम लोग जिस राज्य में बिलोंग करते हैं, ये तो बहुत बड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट है नहीं। पेट्रोल लेने पहुंचे हैं, लगातार कीमतों में उछाल देखी जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? दाम तो रोज़ बढ़ ही रहा है। बस लगता है कि 100 के ऊपर जाएगा कि 200 के ऊपर जाएगा, भगवान ही मालिक है। सरकार अंकुश लगा पाएगी? ना, पेट्रोल पे कोई अंकुश नहीं लगा सरकार का। कीमतें जो बढ़ रही है पेट्रोल पे, तो लग रहा है कि सरकार अंकुश लगाए कीमतों पर? हाँ, लगाना ही चाहिए सब कुछ सरकार को। पेट्रोल का दाम बढ़ने से बहुत परेशानी हो रहा है। पेट्रोल के दाम पे अंकुश लगना चाहिए सरकार की तरफ से। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार अंकुश लगावे पेट्रोल पे। कितनी कीमतें पेट्रोल की जो है? और कंट्री में तो सुनते हैं कि पेट्रोल का कीमत बहुत कम है। बगल के कंट्री में भी कम है। यहाँ भी 50-55 रुपये लीटर होना चाहिए था। तो लोग जो हैं वो काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं, और साफ तौर पर जो लोग यहाँ पहुँचे हैं हम उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो कीमतों में उछाल देखी जा रही है उसे वो किस रूप में देख रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर रेट बढ़ ही रहा है तो। पैकेट पे तो बहुत ज़्यादा ही असर पड़ रहा है, सीधे डबल पड़ रहा है। मंथली अप्रॉक्स करीब जहाँ 15,000 का लेते थे, अब करीब वही 25,000 मंथली जा रहा है मेरा अप्रॉक्स। अब कॉस्ट तो बढ़ते ही जा रहा है। अब इस पर हाँ, बात सही है। मैंने करीब 1 लीटर पेट्रोल पर शायद 63 रुपया सरकार का टैक्स है। ये बहुत बड़ी लूट है। दुनिया में मतलब कच्चे तेल की कीमत घटती जा रही है, लेकिन मोदी का जो राम राज है इसमें तेल का दाम बढ़ता चला जा रहा है। और इसका असर जो है किसानी पर, आम लोगों के जीवन पर, महंगाई पर, सबसे असर पड़ रहा है। एकदम ये लूट खसोट की सरकार चल रही है और इसका विरोध होना चाहिए। अंकुश लगाने में क्या लगता है सरकार फेलियर साबित हो रही है? नहीं, सरकार की योजना के तहत हो रहा है। अच्छा। आम लोग जो एक मोटरसाइकिल चलाते हैं उनसे भी जेब से कैसे पैसा ऐंठ लिया जाए। बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं उन पर टैक्स लगाने के बदले, उनसे पैसा लेने के बदले, ये आम लोगों की जेब से पैसा वसूलने की सरकार की नीति है, जो बहुत गलत है। हमारी पॉकेट पे डाका मारा जा रहा है, और क्या देख सकते हैं। पॉकेट पे डाका मारा जा रहा है। क्या लगता है सरकार अंकुश लगा पाएगी? इरादा तो ऐसा नहीं लग रहा है। अंकुश लगा रहे हैं हमारी आमदनी पे, हमारे जीवनचर्या पे, हमारी नियमों पे, हमारे अधिकारों पे। वो अपनी खर्च, अपनी आमदनी, अपनी तनख्वाह, अपनी सुविधाओं पे तो कभी अंकुश नहीं लगाते। क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग करेंगे कि कभी अपने गिरेबान में झांकें। हमने वोट दिया 5 साल के लिए, अब जा करके आप डाकू की तरह हमारी मेहनत की कमाई अगर लूट रहे हैं तो अब इसका इंसाफ तो फिर समय पे जनता देगी। लेकिन आप मौका परस्त निकले, हम यही कहेंगे। लोग की नाखुशी जो है वो साफ आप देख सकते हैं, और लोगों का कहना है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो लगातार उछाल ले रही है उस पर अंकुश लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।